हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 9वां क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो बंदरगाह वाला नगर था लोथल। ठीक है, बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ पे जहाज किनारे पे लगता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या फिर तिब्बत का पठार। ठीक है, पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। ठीक है, आपको याद रखना है, मिहिर सेन जो था वो इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होती है। ठीक है, एक एचपी में 746 वाट होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंद गोल होने का क्या कारण है? देखिए, पानी की बूंद जिससे आप लोग देखे होंगे, वर्षा का बूंद जो है गोलाकार गिरते हुए दिखाई देता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण दिखाई देता है गोल। ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव के द्वारा जो पहला रेशा तैयार किया गया उसका नाम क्या है? तो वो नायलॉन तैयार किया गया था। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है वो नायलॉन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नायलॉन तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 17 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य अगर पूछे तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का कम होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब पीछे की गाड़ी को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है साइड मिरर के रूप में, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, आकाश में तारे जो टिमटिमाते दिखाई देते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किससे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, और द्वितीयक रंग किसको बोलते हैं? तो पीला श्याम मेजेंटा को द्वितीय रंग बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, पीला श्याम मेजेंटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम गैस हल्की होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टाका धातु में टीन व सीसा का मिश्रण होता है। ठीक है,
टीन व लेड यानी कि टीन और सीसा का मिश्रण होता है टाका धातु में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है वो आँख में होता है, ठीक है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों रोग जो हो वो आँख का बीमारी है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोपा, ठीक है, आपको याद रखना है वेलेंटाइना तेरेस्कोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन साहब ने लिखे थे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये पुस्तक किसने लिखे थे? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का अयस्क है सिनेवार, ठीक है, आपको याद रखना है, पारा या फिर मरकरी दोनों एक ही का नाम है, पारा बोलो या फिर मरकरी बोलो, उसका अयस्क है सिनेवार, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब पानी में दूध में पानी कितना मिला हुआ है ये पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है, और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन B3 की कमी से होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब मछलियों की यकृत में क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 हो जाएगा, यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन होता है, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है, इसे D से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो IC चिप जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, आपको याद रखना है, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? पारसेक, ठीक है, खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रक पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक स्रव तरंगें होती है, 20 से कम हर्ट्ज अपस्रव तरंगें होती है और 20,000 से अधिक प्रस्रव तरंगें होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस जो है वो मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो वो पुष्कर में है। वो कहाँ पे, पुष्कर कहाँ पे है? वो राजस्थान में, ठीक है, पुष्कर जो जगह है वो राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर वहीं पे है, बाकी और कहीं नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है या फिर हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पानी से इंसान को डर लगने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मेरी क्यूरी है, जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क या फिर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो वो काठमांडू में है, और काठमांडू नेपाल देश में है। ठीक है, आपको याद रखना है काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल देश में है, और दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो काठमांडू में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ठीक है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वो कपिल देव थे। ठीक है, आपको याद रखना है कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार जो देना आरंभ किया गया था वो 1901 ईस्वी से देना शुरुआत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो पायरिया रोग जो है वो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन यही तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।